हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान के अध्याय नंबर 3 परमाणु एवं अणु। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो रहने वाली है जो बच्चे विज्ञान को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। आपको यूट्यूब पर इंग्लिश मीडियम की तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ये स्पेशल हिंदी वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। तो अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम से रिवाइज करो तो आपको आसानी रहे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन का नियम क्या कहता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है और इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं? रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं। ये साइंटिस्ट थे लेवोजिए एवं जोसेफ एल प्राउस। इन्होंने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। तो ये जो साइंटिस्ट थे लवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस, इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। जब हम दो अभिकारकों को मिलाकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो समान रहता है अभिकारकों में भी और उत्पादन में भी। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। सरल शब्दों में, आसान भाषा में क्या कह रहा है ये? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही विनाश होता है। यानी जो द्रव्यमान है किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो उसका सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। वो जितना है हमने उतना ही रहेगा। मान लिया मैंने 2 ग्राम कोई भी यौगिक लिया है तो वो उत्पाद में भी कितना रहेगा? 2 ग्राम। ना तो उसका सर्जन होगा और न ही विनाश होगा। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये मैंने कोई भी दो यौगिक ले लिए, ए और बी, ये अभिकारक है। जब मैंने इन दोनों की आपस में विक्रिया कराई तो हमारा उत्पाद बन गया ए बी। अब इसका उदाहरण लेते हैं। मैंने 2 हाइड्रोजन ली और 2 ऑक्सीजन ली। जब इन दोनों को मिलाया मैंने तो क्या बन गया हमारा H2O। जैसे इसमें क्या किया था, 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। जबकि ये 2 है तो 16 ग्राम हो गया। तो टोटल हमारी अभिक्रिया में उत्पाद जो बनेगा वो कितना है? 18 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, टोटल मिलाकर हो गया 18 ग्राम। तो यही होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक का द्रव्यमान दिया गया है वही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। ना तो द्रव्यमान का सर्जन होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। अगला आता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक हमेशा उन तत्वों से बना होता है और उन तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान रहता है।
जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा समान रहेगा, चाहे यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया जाए। जैसे मैंने पानी लिया था, मैं या तो जम्मू कश्मीर का पानी लूँ या तमिलनाडु से, उसमें जो उसके यौगिकों का द्रव्यमान है वो समान रहेगा। सिंपल भाषा में प्रोस्ट ने क्या बताया था हमें? प्रोस्ट कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जो यौगिक हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहेंगे। यही हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे H2O ले लिया मैंने, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो है 1:8। अब एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 8। तो ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है 1:8, ये अनुपात किसी भी स्रोत से प्राप्त पानी में समान रहेगा। तो आप सबको समझ में आया होगा और आपने साथ में नोट्स भी बना लिए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो प्ले करके अपने नोट्स बना लेना, ताकि जब आपके एग्जाम हो आप अच्छे से रिवाइज कर सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप अपने दोस्तों की थोड़ी सी भी केयर करते हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन का सिद्धांत। ओके, बाय बाय।